अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम कपास पे बात करेंगे। कपास इस वक्त जो है अगेती कपास जो है वो तो काश्त कर ली लोगों ने, वो किस कैफियत में है, उस पर कोई पेस्ट का अटैक है तो उसको किस तरह मैनेज करना है, और जो रिवायती काश्त हम करते हैं वो इस वक्त जारी है, वो कब तक जारी रखनी है, और जब तक जो है वो इकनॉमिकली वाइबल रहे तब तक हमने काश्त करनी है। पूछेंगे कब तक डेट बनती है, उसके बाद हमें काश्त नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। बीज कौन कौन से दस्तियाब हैं, जो लोग अभी काश्त कर रहे हैं उनके लिए क्या गुर हैं, क्या नुस्खे हैं जिनको उन्होंने फॉलो करना है, अडॉप्ट करना है, और फिर जहाँ पर पेस्ट का अटैक है उसको मैनेज कैसे करना है, फ्यूचर में क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, पानी की क्या सूरत हाल है, खादों की अवेलेबिलिटी क्या है, ये सारे मौज़ूआत हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम सरवर साहब, आप डायरेक्टर हैं कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के। ये अहम इदारा है पंजाब का जो कपास के हवाले से तहकीक करता है, नए बीज बनाता है, और जो बीज अवेलेबल हैं उनमें बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए मुसलसल तहकीक करता है। उनसे जानेंगे कि कॉटन की जो रिसर्च है वो किस तरफ जा रही है, और इस वक्त जो अवेलेबल वैरायटीज़ हैं उनकी क्या सूरत हाल है। दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, सीनियर एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, महकमा ज़राअत तोसी से ताल्लुक़ है। महकमा ज़राअत खुद क्या कर रहा है कपास की काश्त के हवाले से, उनसे जानेंगे। और तीसरे मेहमान मौजूद है राना मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब, आप काश्तकार हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं ज़राअत पर, और जो काश्तकारों के मसाइल हैं वो इनसे बेहतर शायद ही कोई जानता हो, उनसे पूछेंगे। गो तवक्को तो यही है कि वो दिल के दुखड़े सुनाएंगे, लेकिन फिर भी अच्छी उम्मीदें रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, इतलात क्या हैं जो रिवायती तौर पे हमने जो काश्त करते हैं कपास की, उसकी क्या सूरत हाल जारी है, पेस कैसा है, लोग धड़ाधड़ काश्त कर रहे हैं या नहीं, और अगेती की क्या रिपोर्ट है अब तक? जी, इस साल जो है गवर्नमेंट ने इजाज़त दी थी कि हम अगेती काश्त कर लें इसकी, क्योंकि इसकी पैदावार ज़्यादा आती है। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि मौसम जो था ना उसने फेवर नहीं किया शुरू में। तो मौसम फरवरी मार्च में जो है तक अप्रैल में भी वो बहुत ज़्यादा, पिछले तजर्बात ये रहे कि अगेती को जो है वो सूट कर रहा था, पैदावार भी अच्छी आ रही थी और पेस्ट का अटैक भी कम होता था, उसको टाइम ज़्यादा मिलता है। ठीक है। तो मौसम जो है ना बहुत अच्छा नहीं रहा, मतलब मौसम ठंडा रहा, बारिशें भी होती रहीं, उससे बार बार लोगों को फसल लगानी पड़ी। उसके बावजूद जो है ना वो लोगों ने कपास लगाई, और जो इस वक्त अगेती काश्त है जो फरवरी में या मार्च में लगी थी वो तकरीबन 1.5 से 2 फुट तक की है। अच्छा। और उसमें 2-2, 3-3, 4-4 बोल जो है ना टिंडे बन भी चुके हैं। ठीक है। तो जहाँ तक हम देखते हैं कि उसमें कीड़े मकोड़े जो है अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि मौसम जो है ना उसको कीड़ों को फेवर नहीं कर रहा। तो इस साल अभी तक कपास पे कोई स्प्रे नहीं हुए और ना ही कोई किसी कीड़े अगेती पर कोई स्प्रे नहीं हुआ। कोई अच्छा, इसकी पेस्ट की सूरत हाल भी देखते हैं। ये बताइएगा, गवर्नमेंट ने इजाज़त दी थी कि आप अगेती लगा लें, तो उसकी वजह से काश्तकारों में कोई रुझान बढ़ा लगाने का, या रेशो वही रही है जो हम माजी में देखते हैं? नहीं, इसमें अगर देखते हैं तो रेशो को बेहतर नहीं रही पिछले साल की निस्बत। पिछले साल गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाई तो उसमें माशाल्लाह वो 41 लाख एकड़ पे रकबे कपास लग गई और फसल भी अच्छी हुई। ठीक है। और दूसरा ये है कि फिर हमारी वो 8.4 मिलियन बेयर्स जो ऑन द रिकॉर्ड है वो है, लेकिन अदरवाइज जो कहा जाता है कि 1 करोड़ से हम उसको एक्सीड किया है। अच्छी बड़ी अचीवमेंट थी, बड़े अरसे बाद। बिल्कुल ऐसे ही था, जो है ना कई सालों के बाद जो है ना हमने वो बेहतरी की तरफ मूव किया। तो इस साल जो है ना वो बदकिस्मती से 2-3 कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से कपास का एरिया उतना नहीं लगा है। ये फिर जो हम डिक्लाइन की तरफ, हालांकि बड़ी मेहनत की थी, और थी। इसमें मुझे याद है कि उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब ने इस पर बड़ी मूव चलाई और उसमें बड़ी कामयाबी हुई। वो मतलब हम तो मायूस हो चुके थे ना कि कपास का रिवाइवल नहीं हो सकता, लेकिन वो रिवाइवल हो गया और हम ये सोच रहे थे कि आगे बढ़ेंगे। चलें इस पर मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब को भी ज़रा शामिल करें। डॉक्टर अमीन साहब, ये बताइएगा कि आप कैसे काश्तकार को कायल करेंगे? अभी ताज़ा उसको झटका दिया है आपने गंदम का, तो मुश्किल तो हो रही होगी कि भाई यार कपास लगाएं जी, इंशाल्लाह कपास का एक जो है वो दाना ख़रीदा जाएगा जैसे हमने दावे किए गंदम के। जी सर, बात तो ठीक है आपकी कि थोड़ी बहुत मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ज़मींदार के पास ऑप्शन भी लिमिटेड है। वो क्या करे, ज़ाहिर है उसने ज़मीन पे काश्त ही करनी है ना, और काश्त क्या करे? जी, गंदम और कपास से बेहतर जो है फसल ऑप्शन नहीं है उसके पास। ठीक है।
और दूसरा ये कि पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह के रेट जो है ना ओवरऑल ठीक रहा है। एंड पे जाके थोड़ा सा मतलब इशू बना था रेट का, लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो फुटी थी वो अच्छे रेट पे बिक गई थी। पिछली दफ़ा तो ये ठीक वो सक्सेस स्टोरी थी, 8500 पैदावार भी अच्छी हुई और काफ़ी हद तक कुछ थोड़ा सा ऐसे मसला हुआ, लेकिन उसके बाद जो है रिलीफ मिला है चीज़ें हाँ ठीक हो गई। जी। और और अच्छा पिछले साल 8500 पे गवर्नमेंट ने परचेज की थी। इस दफ़ा इंशाल्लाह जो मतवक्के है वो 9500 जो है ना पर माउंट के हिसाब से। लेकिन लोग आपकी बात में यकीन कर रहे हैं या नहीं? ये वो अब तो सब्ज बाग से नजर आते होंगे, अलग रहे ऐसा हो 95 पे अगर जाता है तो जो कुछ कंपनसेशन हो जाएगी ना पिछली फसल में। लेकिन अगर ये है ना कि जिन्होंने फार्मिंग करनी है कुछ तो उन्होंने लगाना है, ठीक तो है। ये अच्छी ऑप्शन है। फार्मर से ही पूछ लेते हैं। राणा साहब गुस्से में बैठे हुए काफ़ी हैं। ऐसी बात नहीं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं। गुस्सा आपका बजाय है वैसे बनता नहीं, भी मैं है। आपको पता है बुखारी साहब आपकी मेहरबानी आप बुलाते हैं हमेशा, तो बात सच्ची करनी चाहिए। तो भाई इसकी बात भी बिल्कुल ठीक है। इनसे पूछें कि हमारे फार्मर को क्या 8500 जो अनाउंस हुआ था क्या मिला? वो हमें नहीं मिला। असल में देखें ये जो साबान है इनका डोमेन और है। अच्छा, वो जो आपकी फसल खरीदने का जो मामला है उसका मैकेनिज्म ही और है, ठीक है ना जी। अगर वहाँ आपको सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रही, वहाँ पर कोई इश्यूज आ रहे हैं, उसमें फैक्टर्स भी बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। लेकिन आपने तो माशाल्लाह मेहनत की, आपसे मुराद काश्तकारों ने बड़ी मेहनत की, उन्होंने कपास में भी रिज़ल्ट दिया और गंदम में भी रिज़ल्ट दिया। तो अभी क्या सूरत हाल है? फार्मर जो है वो कपास की तरफ उसका रुझान कैसा नज़र आ रहा है जनरली अगर हम देखें? देखिए सर, एक चीज़ की मेहनत करते हैं 6 महीने, उसके अगर हमें आउटपुट नहीं मिलती तो मायूस कौन बात है सर। तो इस वक्त भी काश्तकार को खुशहाल नहीं है सर। इस वक्त हालात बहुत मुख्तलिफ हैं पिछले साल के निस्बत में। अच्छा, तो इस साल आप देखें रकबे खाली पड़े हुए हैं, काश्तकार बेचारी कमर टूट गया, उसका माशी कत्ल कर दिया गया। रकबा खाली रखना भी तो कोई हल ठीक है नहीं ना, है, वो तो उसके और पास देखिए परेशानी हो उसके पास इस वक्त मैं आपको बड़े शोर से बात कर रहा हूँ, हज़ारों मन गंदम घर पड़ी, कोई लेने वाला नहीं है, कोई नाम लेने वाला नहीं है। ठीक है, जब एक बंदे के पास पैसे नहीं हैं वो क्या करेगा मुझे बताएं उसे, क्योंकि आपको पता है जनाब अच्छा, सीड है। गंदम जाती तो कहीं नहीं है, गंदम तो ऐसी प्रोडक्ट है। सर देखिए उसका अच्छा, नुकसान हाँ। बहुत हो गया। देखिए ना, अब उसे अगली फसल लगानी है, उसे घर के मामला भी वो करने हैं, तो वो क्या करेगा मुझे बताएं। ये मैं समझता हूँ मेरी 40 साल काश्तकार मुझे हो गए, ऐसे हालात मैंने नहीं देखे, होते हैं। चले अल्लाह खैर करे, कपास पर अल्लाह देखते हैं बेहतरीन। तो कपास की क्या सूरत हाल है? काश्तकार जो है वो क्योंकि अगेती में तो इतना रुझान नहीं आया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना पिछली फसल को देखते हुए। तो अब जो रिवायती काश्त करते हैं हम, उसमें क्या है रुझान? अभी डॉक्टर साहब बात करते हैं, मैं समझता हूँ, मैं कई साल से काश्त करता हूँ काटन, मैं समझता हूँ काटन अर्ली लगानी चाहिए। लेकिन इस साल जो इशू बने वो कभी भी नहीं बने। मैंने खुद मैंने 18 फरवरी को लगाई, 2-3 को कोरा पड़ा। कभी ऐसा नहीं हो कि मार्च में कभी कोरा पड़ा। हाँ, कोरा पड़ जाए। ठीक है, मसाइल देखें। उसके बाद लगाई, फिर जनाब टेम्परेचर लो हो गया, फिर लगाई, बारिश आ गई। ये करते कराते लेकिन मैंने मायूस नहीं हुआ। वो आज वो प्लाट IPM का आपका जिले मुल्तान का प्लाट है अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहुत अच्छी। आप अगेती काश्त करते हैं? अगेती की बात करो, ठीक है, आप खुद भी अगेती काश्त करते नहीं हैं? मैं मौसमी कर रहा हूँ, लेकिन अगेती की मैं बात करूँ। ठीक है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया उसके ऊपर कोई वो नहीं है, बहुत अच्छी जा रही है। उसका तकरीबन 2.25 फुट कद हो गया है, फ्रूटिंग आई हुई है। ठीक है, लेकिन हमारा कम हुआ है, रकबा कम हो गया है मौसमी में सर। इस वजह से बारिशें हुई हैं, गंदम लेट हुई है, लेट की वजह से सर वो काटन बहुत लेट हो गया, जिसकी वजह से आज भी काट लगा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ काटन जितनी जल्दी लगाई जाए फरवरी मार्च अप्रैल में ख़त्म होनी चाहिए, मई तक नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि रिकमेंडेशन क्या है? महकमा ज़राअत की भी रिकमेंडेशन होंगी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो हम मौसमी रिवायती काश्तकारी करते हैं, ये कपास हम कब तक लगा लें तो वाइबल रहेगी? लेकिन इसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद दूंगा। नाज़रीन साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम कपास की काश्त पे बात कर रहे हैं। कपास की काश्त का सीज़न है, अगेती तो लग गई, अगेती किस हाल में है, और अभी जो हम मौसमी रवायती काश्तकारी करते हैं उसमें जो कपास हम मौसमी काश्त करते हैं वो किस पोजीशन में है, क्या एहतियातें करनी है, इसके बारे में आपको आगाह कर रहे हैं डॉक्टर गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं सवाल छोड़ के गया था आपके पास कि ये जो हम मौसमी काश्त करते हैं कपास की, ये कब तक फाइनेंशियल वाइबल है कि उस वक्त तक करें उसके बाद ना करें? खैर साहब, एक मुझे आप एक्स्ट्रा देंगे ना तो मैं थोड़ी सी एक बात करना चाह रहा हूँ जी। ठीक है, कि पहले जो होता था ना उसमें ये था कि हम कहते 15 मन अगर पैदावार आती है ना तो आप बैलेंस होते हैं, यानी आपका खर्चा और इनकम बराबर होती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं, आप 20 मन पैदावार आएगी तो आपके खर्चे बराबर होंगे। क्योंकि इनपुट्स की कीमतें बहुत बढ़ी हैं, कपास की कीमत उतनी नहीं बढ़ी है, खर्चे बढ़ गए ज़्यादा।
एक तो चीज़ ये है। दूसरा ये है कि जो एरिया है ना कम है, अभी तक वो तकरीबन कुछ 27 लाख एकड़ तक लगी है, जबकि टारगेट हमारा था 40,000 का। ठीक है। तो उसमें कम लगने की वजह एक तो है, सबसे बड़ी बनी है तिल की काश्त बहुत ज़्यादा हुई है। तिल जाता है सारा चाइना को, एक्सपोर्ट होता है, उसमें अच्छी प्राइस मिली लोगों को 20,000 रुपये तक मान के उसका। ये तिल जो है कपास का अल्टरनेटिव है। यस, इसी सीज़न में ये लगता है। ठीक है। दूसरा ये कि मौसम नहीं बना, फिर तीसरा ये कि गंदम की जो है ना कटाई भी लेट हुई, और दूसरा गंदम खरीदी नहीं गई ज़मींदार से, इसलिए वो उसके पास पैसे नहीं थे गंदम कपास लगाने के, तो इसलिए एरिया ये काफ़ी कम हो गया है। दूसरा ये है कि जो अगेती काश्त है वो जिस तरह बताया मैंने कि उसको कोई पेस्ट नहीं है अभी तक, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इन दिनों में दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है। जो अभी किसानों ने गंदम कपास काश्त की है या जो कर रहे हैं, उनसे मेरी एक ये गुजारिश है कि उसको ज़रा बदतर उसका जो है ना, और उसको पानी बार बार लगाएं। अगर आप लगा रहे हैं तो उसको पहला पानी 4 दिन के बजाय जैसे हम पहले 3 दिन के बाद लगा दें, और उससे अगला पानी जो है 4-5 दिन के बाद दोबारा लगाएं, ताकि जो छोटे पौधे जो निकल रहे हैं वो गर्मी से झुलस ना जाएँ, वो मर जाएंगे। लू चल रही है तो उसकी वजह से मर जाएंगे। दूसरा ये है कि बेहतर ये है कि बुआई शाम के वक्त करें। शाम पे आप करेंगे तो जो नमी है ना वो बीज अच्छी तरह जज़ब कर लेगा, उसको उगाव में आसानी होगी। और दूसरा ये भी देखा गया कपास निस्बतन कम होगा। यस, और कपास में ये भी देखा गया कि अगर आप शाम को कपास लगाते हैं ना तो उसकी उगाव भी 4-5 दिन के बाद शाम को ही निकलता है वो पौधे। अच्छा। जब पौधा ज़मीन से निकलता है तो बहुत नाजुक होता है। ठीक है। और जब उसको लू पड़ेगी तो वो उसके जलने के चांस ज़्यादा, अगर वो रात है आगे उसको एस्टेब्लिश होने का टाइम मिल जाएगा तो बेहतर हो जाएगी। ठीक है। दूसरा ये कि उसमें जो पौधों का फासला है वो अब आप कम कर दें, उसमें 9 इंच या मतलब 1 फुट, जो अच्छी मतलब फैलने वाली वैरायटी उनका 1 फुट और जो दूसरी उनका 9 इंच पे रखें। ठीक है। और उसके साथ साथ जो है ना खाद जो है ना शुरू में ही ज़्यादा डालें उसको, और यूरिया से अवॉइड करें, यूरिया खाद कम डालें, उसके बजाय आप नाइट्रोफास डालें, पोटाश ज़रूर डालनी है। तो इसके अलावा हमने एक एडवाइजरी जो है मैसेज। यूरिया से क्यों अवॉइड करना है? यूरिया में ये होता है कि इसकी जो ग्रोथ है इसमें किसी भी चीज़ वो ये होता है कि पौधा नाजुक हो जाता है ज़्यादा। अच्छा। जब कोई चीज़ ज़्यादा नाजुक हो जाए तो उसमें वो कीड़ों का हमला भी ज़्यादा होता है और गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत भी कम होती है। अच्छा। यानी ताकत जो है ना, या कह लें उसमें कुव्वत मदाफ़त या कुव्वत बर्दाश्त। नाइट्रोफास डालेंगे तो फिर वो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मिलेंगे, इसलिए ज़रा वो उसकी बेहतर उसकी ग्रोथ इसमें नाइट्रोजन है, ये सिर्फ नाइट्रोजन है। ठीक है। तो इसमें वो उसका इस्तेमाल आप करेंगे तो बेहतर है। तो दूसरा ये है कि अब पौधों का फासला जो है वो भी हमने कम करना है। सीड ज़्यादा लगाएं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद ये है कि हम कहते हैं कि टाइम जो है ना गंदम कपास का, वो आप 31 मई तक हर सूरत में उसको मुकम्मल कर रहे हैं। 31 मई तक जो मौसमी काश्तकारी कर रहे हैं 31 मई तक इसको मुकम्मल। अच्छा, इसके बाद जो पहले राना साहब ने बात की थी ना कि फरवरी अगेती, ये बिल्कुल ठीक है बात है कि अगेती उसको टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो उसकी पैदावार ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये हाल नहीं है। ये बता दूँ आपको, ये सारा जितना भी हम चाह रहे हैं अडहाक है, क्योंकि इतनी लंबी विंडो में आप कपास या कोई भी फसल काश्त नहीं कर सकते। फरवरी से आप शुरू हों और 31 मई तक जाएँ, तो जो फरवरी में लगी है उस पर कीड़े आएंगे बाद में, तो अगेती जो बाद वाली आपकी कपास उसको नुकसान पहुँचाएंगे। तो इतनी लंबी विंडो जो सोइंग की है ना वो ठीक नहीं है। ठीक है। यही कोई 1 माह की विंडो जो है ना, मतलब सोइंग टाइम, उसी पे जाएंगे तो हम सस्टेन करेंगे। ये सिर्फ एडहाकिज़म है कि हम चल रहे हैं, अच्छी पैदावार आ रही है, उसको उधर देखो टाइम उसको वही चाहिए 8 महीने। हमने पहले उसको कट किया, ऊपर वाली साइड से गंदम हमने टाइम पे लगानी है, तो हम चाहते थे कि वैराइटीज़ हमारी बहुत जल्दी मैच्योर हो जाए। अब अगर वही हम उस वक्त हम पैदावार ठीक ले रहे थे, अब वही पैदावार हम अगेती लगा के ले रहे हैं, यानी उसकी हमने सोइंग टाइम को पहले कर दिया और हार्वेस्टिंग उसकी भी जल्दी हो गई। उस समय ये था कि सोइंग ज़रा लेट करते थे तो हार्वेस्टिंग भी लेट होती थी। टाइम उसको वही मिलेगा तो बात बनेगी। ठीक है। तो मैं मज़ीद इस पर आपसे बात करता हूँ अभी, डॉक्टर साहब को भी शामिल करें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये देखिए ना, अभी गुलाम साहब ने कहा कि जी 20 मन अब पैदावार आएगी तो ख़र्चे बराबर होंगे जी, ठीक है ना जी। अब इसका मतलब ये है कि आपने अगर कोई 2-4 पैसे कमाने भी हैं तो कम से कम आपको 25 मन पैदावार लेनी है। इससे नीचे आप आते हैं तो वाइबल भी नहीं रहता आपके लिए काम करना। तो ये जो सीजनल हम काश करते हैं कपास, ये अब इतनी पैदावार दी जाएगी, मतलब ये सारे हालात देखते हुए मतलब आपकी असेसमेंट क्या है? सर बिल्कुल दे सकती है। इसमें पहले इशू ये होता था कि हमारा जो मेन प्रॉब्लम हमें आ रहे थे ना, वो गुलाबी सुंडी का और वाइट फ्लाई का आ रहा था। तो अब हमारे पास ऐसे जीन पूल मौजूद है, ट्रिपल जीन वैरायटीज़ आ गई हैं, काफ़ी सारी हैं और आसानी से अवेलेबल भी हैं पिछले 2 साल से। ठीक है। इसी वजह से बूस्ट आया हमारी जो अर्ली काटन है, क्योंकि पहले हम अर्ली काटन को इस वजह से डिस्कार्ड करते थे कि उसके ऊपर पिंक आ रहा था। अब ट्रिपल जीन की वजह से पिंक अटैक ना होने के बराबर आ गया, तो वो सेफ हो गया। इस वजह से अब लास्ट ईयर
ऑन एन एवरेज तकरीबन 45-50 मन है। हमने खुद जो प्लाट अपने लगवाए थे ये IPM आप सीजनल की बात है? नहीं अर्ली की अगेती मैं तो सीजनल का पूछ जी, रहा हूँ ना, वो- सीजनल मैक्सिमम कितनी जी, वो मैं है? यही बता रहा हूँ ना सर कि ट्रिपल जीन एक शिफ्ट आ गया है। हाँ। अब हमारे पास ऐसी वैरायटीज़ मौजूद हैं जिस पे आपका गुलाबी सुंडी का टेंशन नहीं है आपको। जड़ी बूटियों का मसला होता था, जैसे बारिशें आती थी कंट्रोल नहीं होती थी। ट्रिपल जीन का मतलब यह है ग्लाइफोसेट फ्री है, ठीक है। आप इसके ऊपर स्प्रे करें वो कंट्रोल हो जाएगा। साथ में जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है ये बड़ी रोबस्ट जो है ना कैंपेन कर रहा है, और बड़े पेटेंट किस्म के जो फैक्टर हैं ज़मींदार को जो मद्देनज़र रखने चाहिए वो उन्हें बता रहे हैं। ख़ास तौर पे एक मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि गहरा हाल चलाना। अब होता क्या है कि हमारी ज़मीनों के ऊपर मुसलसल जो मशीनरी है इसके चलने की वजह से एक हार्ड पैन क्रिएट हो जाता है, और यहाँ की जो सॉइल है वो क्लेई सॉइल है, और पानी पहले उसके में कम जाता है नीचे। हार्ड पैन तकरीबन हर जगह मौजूद है। उसको तोड़ा जाए चीज़ल प्लो से या सब सॉइलर से। जब उसको तोड़ेंगे तो उसको क्या बेनिफिट्स होंगे कि नीचे जो रिजर्व मौजूद है फूड का वो आप पौधे को यूटिलाइज मिलेगा। कर सकेंगे, जी, ठीक है। और ये काटन जो प्लांट है इसकी जड़ गहराई में जाने वाली है, जबकि हम नॉर्मल हालात में देखें तो 1 फुट से नीचे नहीं जाती और वहीं पे गुच्छा बना के जड़ खड़ी हो जाती है। इसमें नुकसान हमारा ये होता है कि एक तो बार बार जिम्मेदार को पानी लगाना पड़ता है, स्ट्रेस ज़्यादा आता है, बारिशें आ जाएं तो पानी खड़ा रहता है तो वो सफोकेशन की वजह से मरने के चांस। अगर गहरा हाल जिम्मेदार चला ले तो एक तो जो बारिशें आ रही हैं उनका पानी नीचे पर लीच डाउन कर जाएगा, दूसरा जो नीचे न्यूट्रेंट के रिजर्व इतनी देर से पड़े हैं, मेरे ख्याल में कि कम फर्टिलाइजर यूज़ करके भी जिम्मेदार बड़ी अच्छी पैदावार ले सकता है अगर वो आप गहराई में हाल एक चलाए। सूटेबल जो है प्रोडक्शन क्या समझते हैं रिवायती काश्त में? फी एकड़ पैदावार क्या आनी चाहिए मौसमी में? मौसमी में तकरीबन ये आपके अंदाज़ा फार्मूले सारे अप्लाई किए हैं जी जी तो एक बेहतर जिम्मेदार 30 से 35 मन तक आसानी से ले सकता है अगर वो जो हमारी एडवाइजरी है उसको मनोअन जो है ना अपने अप्लाई करें। क्यों जी राणा साहब 30-35 मन आ जाते हैं आसानी से मैं मौसमी? इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करूँगा। मैं तो बहुत सारे लोग बेचारे रो रहे होते हैं कि 10-12 मन 15 मन आई है तो नुकसान हो गया जी। अभी काटन की बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, पानी के चौथे दिन लगाए थे। इस वक्त हालात ये हैं जनाब, मुल्तान की सालाना नहर बंद है। इस वक्त सूरत हाल बता आज इस पे बात इस वक्त की बात करो। इस वक्त ये हाल हो- एम सीजन है, चौथे दिन पानी लगाओ। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि लगाना भी पानी चाहिए। लाएं कहाँ से? जब आपका सालाना नहर बंद हो और उसमें रकबा कड़वा हो तो मुझे बताएं काटन किस तरह सोन करेंगे। एक बात दूसरी, जब डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं हमारा डेटा निकाल रहे हैं, हमारी जो मौसमी अर्ली की जितनी पैदावार के हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल हकीकत है। इससे मैं एग्री करता हूँ। पिछले साल हमारे फार्मर ने 80 मन तक लिए। वो ठीक है। अच्छा, राणा साहब, मौसमी लेकिन कपास जो हमारी- आपने गंदों भी तो लगानी है ना, अभी फिर देखिए कैसे ना, आप सब देखिए ना, सारे इस खेती पे तो नहीं जा वक्त- सकते इस ना जी। वक्त तक काटन लग रही है और टेम्परेचर भी देखो ये सूरज आग बरसा रहा है। उगाओ के मसला, पानी भी के नहीं- मसले, पानी भी नहीं है। देखिए ना सर, मसाइल बन गए ना। तो कैसे आप समझते हैं ये कि गहरा हल क्यों नहीं चलाते काश्तकार? खर्चा सब कुछ बहुत ज्यादा आता काश्तकार है। सब कुछ करता है सर, ये हमारी बातें। काश्तकार हर तरीके से मेहनत करता है, हल भी चलाता है, कौन सा देखे अपने खाने में गुजार भी लाता है। काश्तकार तो सोचता है यार मेरी पैदावार 50 मन है, 25 मन भी ना है। वो बेचारा मेहनत करता है, बात एंड पे वही आती है जब उसको रेट ही सही ना मिले, जब उसकी चीज़ का मुआवजा ही ना मिले तो वो क्या करेगा मुझे? जब उसके पास पैसे नहीं होंगे। डॉक्टर साहब ठीक है, एक गंदम की वजह से लेट हो गई सोइंग, दूसरा पैसा नहीं है, गंदम पड़ी हुई है, उसके बाद और मसाले, तो क्या किस तरह पैदावार लेंगे? कैसे मैनेज होंगे? ठीक है, इस पर मजीद बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हम कपास पे बात कर रहे हैं और कपास की अर्ली सोइंग, उसके क्या मसाइल हैं और इस वक्त जो मौसमी काश हो रही है वो आपने कैसे करनी है, इस पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बात तो सही है, इस वक्त हम अगर वो उस रोना जो है काश्तकार का उसको देखते रहें और फिर हुकूमत के मसाइल हैं उसको देखते रहें तो हम उलझे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं ना, इन्हीं हालात में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे गुजारा कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये इश्यूज़ तो रहने हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा अहम मामला जो है, जो ना हुकूमत के बस में है ना काश्तकार के बस में है, वो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं। जैसे अब हमने कहा कि हमारी तो अगीती फसल जिस पे हम बड़ा तवक्को रखते थे वो भी वल्नरेबल हो गई ना जी, उस पर भी मसाइल खड़े हो गए। तो इस पे अब काटन रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है? मतलब आप कोई नई वैरायटियाँ ढूंढेंगे या इसका पैटर्न चेंज करेंगे, सोइंग का पैटर्न चेंज करेंगे, कुछ तो सोच रहे होंगे ना आप? जी बुखारी साहब, इसमें यह है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एतराज़ कर देते हैं कि रिसर्च वाले कुछ नहीं कर रहे। ये अक्सर मैं इसका हाँ जी, जवाब ये सुनता रहता हूँ। ज़बान ज़्यादा आम है कि जी हमारे यहाँ देखिए बुखारी साहब, चीज़ सीधी सी है कि अगर एक बंदा राना साहब बैठे हैं, अगर वो 80 मन ले रहे हैं
किसी से कोई तो variety उसका है मतलब ना? उसमें पोटेंशियल तो है ना। हाँ, potential है। असल इशू मैंने पिछला साल भी बहुत एक्सटेंसिवली विजिट किया एरिया। असल इशू इस वक्त है मैनेजमेंट का। फार्मर के पास रिसोर्सेज नहीं है, जिस तरह बताया ना राणा साहब ने कि सब लोग चलाते हैं, गहरा नहीं चलाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो चलाते हैं। तो उसमें ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम गहरा हल चलाते हैं, पानी रिटेन ज़्यादा होगा, उसको जल्दी सोखा नहीं लगेगा, ठीक है। और सफोकेशन नहीं होगी, बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं। और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स उधर पड़े वो भी उसको मिलेंगे। असल चीज़ जो मैनेजमेंट है, देखिए साइड बाय साइड दो फार्मर आप देखेंगे कि एक की वो 30 मन आ रही है, दूसरे की आ रही है 10 मन, तो वैरायटी एक ही है, वैरायटी एक है, फर्क कहाँ एनवायरनमेंट पे एक है, मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट का। वो दो चीज़ें हैं उसमें, एक तो इसके रिसोर्सेज हैं, नंबर 2 उसकी जो अवेयरनेस है। बाज़ जो कि हमारे कमर्शियल फार्म तो है नहीं, अब बहुत सारे लोग जो हैं बेचारे अनपढ़ भी होते हैं, तो उसमें उसके रिसोर्सेज और उसकी जो नॉलेज है, ये दोनों चीज़ें उसको पीछे लेके जाती हैं। अगर हम उसको अपडेट कर लें, उसको सारा वो अप टू डेट हो जाए, कि उसको हम नॉलेज भी अच्छा प्रोवाइड करें, और उस पर और उसमें इतनी सख्त भी हो कि वो उसको अडाप्ट कर सके। वो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कि उसको फर्टिलाइज़र चाहिए, टाइमली पेस्टिसाइड चाहिए, ठीक है। सारी मेरा चीज़ें सवाल वहीं रह गया कि अब इस सारी सूरत हाल में जो हमारे पास मौसमियाती तब्दीलियों का एक बड़ा थ्रेट उभर कर सामने आया है, इस पे आप क्या कर रहे हैं? कोई पैटर्न चेंज करने सोच रहे हैं? कोई वैरायटी ऐसी लाएंगे क्या? मतलब कुछ प्लानिंग हो रही होगी? जी। इसमें मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको, हम क्लाइमेट चेंज की बात कर देते हैं ना। क्लाइमेट चेंज अगर जो आ रही है ना, वो अभी स्टेबल नहीं हुई। एक होता है एक चेंज है, वो आती है और स्टेबल हो गई, मतलब 2 महीने मौसम हमारा आगे चला गया, फिर हमें पता लग गया कि ये गर्मी ऐसे रहेगी, सर्दी ऐसे अगर रहेगी। ऐसा नहीं है, ठीक है। हर साल डिफरेंट है। अगर हम पिछले साल देखें, शुरू में मौसम ठंडा रहा, बाद में जाके गर्म हो गया। उससे पिछले साल जाएं तो शुरू में मौसम बहुत गर्म था और आखिर पे जाके ठंडा हो गया। तो इसमें हम जो ना इसमें जा ही नहीं सकते कि अब क्या करें कि इसमें स्टेबल। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँगा आपको, मेन इशू जो है, अगर हम कहते हैं कि नेचुरल जो है वो गर्मी है, और दूसरा है बारिशें। दो इस चीज़ें दफ़ा तो बारिशें। फोरकास्ट है कि भी बारिशें भी शायद जुलाई में मामूल से ज़्यादा हों। वो अभी भी वैसे तो सच्ची बात ये है कि हमारे साइंटिस्ट को पता ही नहीं लग रहा कि होने क्या जा रहा है जो हमारे हमारा साथ में। मेट्रोलॉजिकल क्लाइमेट की डिपार्टमेंट है, या जो हमारे पास जो हमारा मेट वाले हैं ना, उनके पास वो इतना मतलब अपडेटेड नहीं है वो, कि वो हमें 2 महीने का 3 महीने का बता दें। लेकिन ऐसा होता नहीं। असल में ये है कि कपास जो है ना, उसके अगर बारिश हो जाए ना, वेजिटेटिव ग्रोथ पहले वाला शुरू वाला टाइम, तो उसको इतना नुकसान नहीं रहती। अगर वो फ्रूटिंग के टाइम पे होगी ना, फिर बहुत ज़्यादा लॉस होगा उसका। अच्छा, दूसरी चीज़ एक बताऊँगा आपको कि जो है ना टेम्परेचर शुरू में अगर ज़्यादा हो भी जाए तो उसको कोई ऐसा असर नहीं पड़ता। ठीक है। अगर बाद में होगा फिर उसमें सफोकेशन है। ख़ास तौर पे जो रात का दर्जा हरारत है ना, जब वो 31 डिग्री से ऊपर जाता है ना, ठीक है, तो कपास के पौधे के लिए कोई ऑप्शन नहीं कि उसको फ्रूट को रिटेन कर सके, क्योंकि उसको स्टोमाटा बंद है, अपना वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। हम फार्मर से ये कहते हैं कुछ ऐसे स्टिमुलेंट्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, आप उनको अप्लाई करें, या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ताकि उसमें पौधे की जो क़ुव्वत बर्दाश्त है वो बेहतर हो जाए और उसमें शेडिंग कम हो। अगली चीज़ बताऊँगा आपको कि बचपन से हम कपास काश्त करते आ रहे हैं, फिर इतना मेरा एक्सपीरियंस भी हो गया। तो जो अर्ली फ्रूटिंग वाली वैरायटीज़ है ना, जिसको हम बड़ा देख के खुश होते हैं, वो मुसीबत है फार्मर के लिए। वो बाद में जाके ऐसी रुकती हैं, फिर वो चलती ही नहीं है। पिछली हम अगर वैरायटीज़ देखते हैं, कुछ वो लेट फ्रूट होता था, उसमें 1.5 फुट पे जाके उसके बाद उसमें जुलाई के महीने में फल आता था। वो वाली वैरायटी ज़्यादा कामयाब थी, वो कद भी करती। कपास में जो है ना कद वाली बात, हमारा जो एनवायरनमेंट है इसमें कद जो है ना वो ज़रूरी है। 5 फुट से कम कद, 5.5 फुट से नहीं वो हमें सूट करता, क्योंकि हमारा पीरियड बहुत लंबा है। दूसरी बात यह है कि जो बारिश है ना, अब इसका प्रेडिक्शन भी कोई नहीं है और इसका सोल्यूशन भी कोई नहीं है कि हम कोई ऐसी वैरायटी बना लें जो बारिश को रजिस्ट कर सके। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, दूसरा ये है कि सोचने में तो डॉक्टर साहब कोई हर्ज नहीं है। नहीं, देखिए सोचने में उसमें 2 चीज़ें आती हैं। अगर आप रिसर्च की बात करते हैं, उसमें ये होता है कि हम उसकी विंडो शॉर्ट कर लें। विंडो मीन जो उसका फ्रूटिंग का टाइम उसको शॉर्ट कर लें। अब ये हमारा है कि हम जो आम वैरायटी हम लगा रहे हैं कपास, इसमें जून में के एंड पे, जुलाई में फ्रूट आता है और सितंबर तक चलता है, 3-4 माह का टाइम है। अच्छा, अब इसमें अगर हम इसको शॉर्ट कर लें, शॉर्ट मतलब मैं कहता हूँ हम इसको 1 महीने का कर लें, तो उसमें कोई ऐसी कैलेमिटी आ जाती है या वही आपकी बारिशों का सीज़न आ जाता है, तो आपकी टोटल जाएगी, तो सारा खत्म हो जाएगा। सारा खत्म हो जाएगा। सर डॉक्टर साहब ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है, ख़ासतौर पर हमारी ज़ात जो है बड़ी मुश्किल हालात का शिकार है। काश्तकार बेचारा क्या करे, वो तो अपने वसाइल जो भी हैं उससे अपनी मेहनत करता है और अच्छा फ्रूट भी दे रहा है हमें, अच्छी कपास की फसल भी लेके दी है और गंदम की अच्छी भरपूर फसल लेके दी है। अब ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, इसमें जो अभी डॉक्टर साहब जैसे कह रहे थे कि जिन लोगों को बताना चाहिए कि क्या होने जा रहा है, उनके पास भी कोई जवाब नहीं है।
वो यही कहते हैं कि यही फ्लक्चुएशन ही तो क्लाइमेटिक चेंज है। भाई फ्लक्चुएशन तो है, ये ऐसे कब तक रहनी है ना जी, तो उसका जवाब नहीं है। तो आप महकमा ज़राअत मुराद ये तोसी इस वक्त क्या कर रहे हैं? मतलब वो काश्तकारों को इसी फार्मूले पर कभी जागते रहना, वो तगड़े हो जाओ, आपके पास क्या आगाही है इसके अलावा, या कोई वाकई इस पर स्टडी भी हो रही है किसी सतह पे? जी सर, जागते रहना ये तो बड़ा ज़रूरी है। नहीं जागेंगे तो नुकसान होगा, चोर लग लेकिन जाएगा। वो आप उनको जगा के बस खुद सो सर जाए। ये है ना कि इसमें जगाने के साथ साथ हम मैसेज दे रहे हैं, और मैसेज हमारा बड़ा ही वो जो है ना, वो ये जागते रहने से मैं बड़ा ज़रूरी है आपके लिए कि वो चौकीदार रखा तो वो आवाज़ें देता था ना जागते रहना, तो जो बंदे सोए थे उन्होंने कहा यार अगर जागना हंसी है तेन क्या वैसे रखे, तो अगर जागना काश्तकार ने है तो महकमा ज़राअत को किस लिए रखा है ना भाई, आप सिर्फ जगा देंगे जी भाई आप। कह रहा था कि जागते रहना, कहता जागते रहना मेरे पे ना रहना। सर इसमें यह है ना कि हम उनको जगाते भी हैं ताकि उनका नुकसान ना हो, ठीक है, क्योंकि जो हालात बन गए हैं, ज़िम्मेदार के बड़े इश्यूज आ रहे हैं फसलात के हवाले से, अगर वो अटेंटिव रहेगा, अपने हर मरहले के हवाले से जागता रहेगा, मैं इसको इस एंगल से मतलब कर रहा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। इसी मौसम इसी के साथ हमने रहना है। हालात अब हम अपना जो ज़िम्मेदार है, अगर उसके पास इतनी तालीम नहीं है तो यकदम तो हम उनको एजुकेट नहीं कर सकते, एक प्रोसेस है, उसके ज़रिए वो काम जारी है। तो महकमा जो है, ये हमारे फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, काटन के हवाले से कैंपेन चल रही हैं, उसमें से जैसे आप कह रहे थे कि चेंजिंग क्लाइमेट जो है, इसके हवाले से क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो इसको मतलब टैकल करने के लिए, वो सारी हम ज़िम्मेदार को पहुंचा रहे हैं ताकि चेंजिंग क्लाइमेट के साथ वो अपने आप को एडजस्ट करे और सक्सेसफुल जो है ना उसकी फसल हो। और ये जिस तरह राणा साहब ने पहले बताया कि 80 मंथ्स की इन्होंने मिसाल दी, ये तो अर्ली की इन्होंने मिसाल दी, सीजनल में भी लोगों ने 40 मंथ्स 45 मंथ्स लिए हैं। ठीक है, आपका दुनियापुर का इलाका है, वहाँ पे ये इसी मौसमियाती तब्दीलियों के अरसे में ही पिछले साल सर मैं आपको बताता हूँ कि दुनियापुर का इलाका मैंने विजिट किया, तो वहाँ तकरीबन 40-45 मंथ्स लोगों ने लिए, और फसल की ये सिचुएशन थी कि मैं खुद हैरान था देख के, मैंने कहा ये शायद अर्ली कॉटन है। लोगों ने बताया ये अर्ली नहीं है, जस्ट ये है कि आफ्टर वीट फ़ौरन हमने इसको काश्त किया अप्रैल में कर दिया जी। लेकिन वो ज़िम्मेदार जो हैं वो विजिलेंट हैं, जो महकमे की तरफ से सिफारिशात होती हैं उसको फॉलो करते हैं, इन टच रहते हैं, तो वो बेनिफिट उठाते हैं। इसमें एक तो एडवांटेज ये भी है ना, जिनके पास सालाना नहरें हैं और जो पानी चोरी आसानी से कर लेते हैं, ज़ाहिर है उनकी फसल आपको अच्छी लगेगी। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें ना सर, और जो बेचारा कमज़ोर काश्तकार है, रिसोर्सेज की बात है, वो जो कमज़ोर काश्तकार है वो किधर से लाएगा? सालाना नहरों वाली आपने बात की ना सर, इसमें मैं ऐड करता जाऊँ कि सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साहब ने पिछले साल भी बड़ा इसके ऊपर स्ट्रिक्टली इसको आया था, और बड़ा लाइजॉन था हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कमिश्नर साहब, डीसी साहब, ये सारे एक प्लेटफार्म पे, और अभी भी ऐसे ही है। इसमें उन्होंने इरिगेशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी शामिल किया हुआ है, और बाकायदा तौर पे इस सीजन के दौरान ये सारी बातें अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अगर इन सारी बातों को जब तक काश्तकार खुद इंडोर्स नहीं करेगा और वो खुद अप्रिशिएट नहीं करेगा, वो कहेगा कि यार ज़बरदस्त काम किया महकमा इरीगेशन ने, महकमा ज़राअत ने, वाकई पानी चोरी रुक गई है, टेल तक पानी पहुँच रहा है, तो पैमाना वही है। इस पर मैं राणा साहब का मौक़िफ़ लूँगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद ना जी। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम कपास पे बात कर रहे हैं और माहिरीन हमारे साथ मौजूद है। राणा साहब, ये अभी जो डिस्कशन हुई जिसमें दोनों डॉक्टर साहब ने कहा कि जी काश्तकार अगर अच्छी मैनेजमेंट कर ले तो अच्छी 45 मन तक जो है वो कपास ले सकता है, पैदावार ले सकता है, तो ये अब जो है आप जो अभी सीजनल काश्त कर रहे हैं, इस सारी सूरत हाल को देख के आप उसको मशवरा क्या देंगे? भाई मेहनत करे, काश्त करे, पोटेंशियल है और अल्लाह खैर करेगा। देखिए काश्तकार हर उसका मुकाबला करता है हालात का। पिछले साल मैं बात करूंगा कि महकमे ने भी की, डीसीओ ने भी की, हर आदमी ने बड़ी कोशिश की। सितंबर का महीना शुरू हुआ सर, ठीक है, उसमें 15 दिन में क्या बना, उसके ऊपर हमने फिर भी नहीं सोचा। रिसर्च हो, एक्सटेंशन हो, काश्तकार, मैं सबके ये पैगाम देना चाहूँ, उस पर हमें चाहिए था कि सोचें यार कौन सा मसला हुआ है। 15 दिन में कटर ख़त्म हो गई थी, ब्लैक हो गई थी, उस पर हमें उस पर सोचना चाहिए था, आपको भी हमको भी, यार क्यों ये मसला हुआ है। अच्छा, वो बड़े मुतमिन थे, सारे बड़े मुतमिन थे कि बड़ी अच्छी फसल है, और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने भी बात किया। मेरा आज डॉक्टर साहब से, ये हमारे पंजाब के डायरेक्टर हैं, मैं इनसे भी कहूँगा, सर को भी कहूँगा, आपको भी कहूँगा कि हमें ऐसी वैरायटी लें जो गर्मी का मुकाबला करे। ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है, पानी की कमी हो रही है, मौसमी तब्दीलियाँ बहुत आ गई हैं, उस पर इनको चाहिए। बाकी बात जो है मैनेजमेंट की, मैं इस पे बहुत समझूंगा कि बहुत ज़रूरी है। सबसे
सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना जनाब डॉक्टर साहब, वो है मैनेजमेंट। ठीक है, ये काश्तकार को पता नहीं है मैनेजमेंट का, या सर, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है? इस वक्त काटन तो लग रही है, लेकिन मायूस कौन है, पता नहीं यार रेट क्या बनता है। सर हमें शोर हो के यार 8500 मिल रहा है, कल पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। जैसे गंदम के साथ डॉक्टर साहब 9500 की आपको सर ये खुशखबरी सुना रहे हैं। 9500, देखो अल्लाह करे, देखिए मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे 10,000, लेकिन हाँ, अभी पिछला हालात तो देखें, पिछले साल क्या हुआ, गंदम के साथ क्या हुआ, यकीन करके दिल रो रहा है। मैं हकीकत बताऊँ आपको, हमारे भाई हो, ये मेरे भाई बैठे हैं, लेकिन ये देखिए कि क्या होना है। चलो अल्लाह ताला बरकत डाले आपके रिस्क में भी और हाँ, ये आमीन, फसलों में आमीन, भी। जाहिर है तो हम हालात का मुकाबला ज़राअत करें, आगे अल्लाह बढ़ेगी करे, तो हम मुल्क कहते आगे हैं बढ़ेगा। मुकाबला- इस दफ़ा भी जो हमने एस्टिमेट किया ना जी, मैं चलें नाजरीन के लिए भी और आपके लिए बताता जाऊँ कि जब ये बजट का महीना आता है तो उसमें हम नए बजट भी तैयार करते हैं और पिछले पूरे साल की असेसमेंट भी जारी करते हैं ना जी, कि पिछले पूरे साल में क्या हुआ। तो हमारी जो ज़राअत की ग्रोथ थी, शरह नमू आगे बढ़ने की जो शरह थी, वो 6.2% रही है, जबकि सनत की 1.2% और सर्विसेज की भी 1.2%। जब इसको इकट्ठा करेंगे तो फिर एवरेज अच्छी आ जाएगी। लेकिन आप ये देखें कि ये बड़ी कामयाबी है ना कि 6.2% जो है हमारी ग्रोथ रेट रही है एग्रीकल्चर की। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी राणा साहब बात कर रहे हैं, बात तो इनकी ठीक है कि भाई इनके बस में तो यही है ना कि भाग दौड़ करना, बाकी तो आपके खाते में आता है। आप अच्छी वैरायटी बना के देंगे, जो जिसमें पोटेंशियल होगा, रेजिस्टेंस होगी, तो आगे बढ़ेंगे। क्या इस पे आप कोई प्लान कर रहे हैं, कोई ज़बरदस्त किस्म का कोई आइडिया कोई हो, कोई इनोवेशन आ रही हो, कुछ है? जी बुखारी साहब, इसमें यह है कि असल में हमारी गवर्नमेंट जो है ना, हमारे मुल्क में रिसर्च पे कोई इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं की गई। तो हमारा जो सिस्टम चल रहा है तो बड़ा एब्सोल्यूट है, कह लें। ठीक है कि वो पुराना सिस्टम है, वो ये वैरायटी बनाने का और दूसरी तीसरी चीज़ें जो भी मुतल्लिका होती हैं रिसर्च के, और इसी तरह जो कैपेसिटी बिल्डिंग है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं ना, वो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, आगे कोई ट्रेनिंग्स नहीं है उनकी, जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है। तो इस दफ़ा जो है ना, ये गवर्नमेंट काफ़ी देर से सोच रही, तो अब जो है ना एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएँ। एक कॉटन का, यस ठीक है, एक राइस का कालाशाह काकू में, बीट का फैसलाबाद में, और कॉटन का मुल्तान में। अच्छा, और इसका हम जो ना PC1 बना रहे हैं वो इंशाल्लाह वो जल्दी होगा। उसमें हम ये डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमें एक तो जो है ना ट्रेन मैन पावर जो है वो और चाहिए। ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास लैब्स हो, मॉलिक्यूलर लैब्स जिससे हम काम करें, क्योंकि उसके बगैर अब गुजारा नहीं है। और तीसरा जो है अपना जो हमारी एग्जिस्टिंग फोर्स है, इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग को, इनको भी नई नई ट्रेनिंग दी जाए। और इसी तरह जो है दुनिया में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में जो जिस तरह मैंने कहा रिसर्च का सिस्टम को इतना अच्छा नहीं। अगर कोई टेक्नोलॉजी किसी ने डेवलप की है, अगर हम खुद नहीं कर पा रहे तो उसको हम परचेज़ करें। जब तक ये नहीं होंगी चीज़ें, हम उसमें नहीं चल सकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी, तो ये इंशाल्लाह होने जा रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सिर्फ रिसर्च होगी, सिर्फ रिसर्च का है। ठीक है। उसमें लेकिन होगा थोड़ा सा भी वो कोऑर्डिनेशन फार्मर के साथ भी, उनकी गाइडेंस का भी, उस पर भी हम जाएंगे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है उसकी डिसेमिनेशन भी होनी चाहिए ना फार्मर तक, उसको पहुँचे भी। ठीक है। दूसरी ये कि राणा साहब ने बात की थी कपास वो काली हो गई इस समर में। असल में इशू ये है कि ये सारी चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं रेट के साथ। उस वक्त फूटी आ रही होती है, जब फार्मर देखता है कि अब रेट तो 6500 रुपये चला गया, तो मैनेजमेंट छोड़ देता है। तो पिछले साल मैंने यही देखा कि जिन लोगों ने ये कपास ख़राब हुई है ना, उन्होंने वो रेट को देखते हुए स्प्रे वगैरह छोड़ दिया, और वाइट फ्लाई जो है ना उसका बहुत ज़्यादा अटैक हो गया, और उस वाइट फ्लाई की वजह से कपास काली होती है। तो ये हुआ है, ये हर साल ऐसे ही होता आ रहा है। और मैं बहुत अरसे से, तकरीबन 10 साल से देख रहा हूँ कि जब रेट सिंध के शुरू में आते हैं ना, अगस्त में हमारी मिड अगस्त के बाद हमारी कपास ख़राब होना शुरू होती है, और उस वक्त सिंध की फुटी आ रही होती है। हम देखते हैं अचानक ये हाथ पैर फूल जाते हैं काश्तकार के, समझ नहीं आता। जो कुछ होना होता है हफ्ता 10 दिन में हो जाता है। ऐसे ही बड़ी अच्छी की फसल खड़ी होती है। ये बड़ी नाजुक फसल है और उसको बहुत ज़्यादा जो है ना केयर की ज़रूरत है आम फसलों की निस्बत। मतलब गंदम जो है ना, सॉरी जो कमाद है, उसको आप छोड़ के महीना भी या किधर मर्जी चले, कपास को आप एक हफ्ता जो है अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो अगेती फसल हमने काश्त की है, उस पर इतलात हैं वाइट फ्लाई के अटैक की, क्या सूरत हाल क्या है उसकी? कोई पेस्ट वेस्ट का अटैक आ रहा है क्या? हालात मजबूरी? नहीं सर, ओवरऑल तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बहुत बेटर है। वाइट फ्लाई आई है लेकिन वो बिलो ETL है, वो अच्छा, इशू नहीं है इसका। ठीक है। तो जिन दोस्तों ने एक प्रॉपर स्पेसिंग जो हम रिकमेंड करते हैं, तकरीबन 1.5 से 2 फुट के दरमियान आपने फासला रखना है, क्योंकि अर्ली जो हमारी वैरायटीज़ हैं ना, ये स्प्रेडिंग टाइप वैरायटीज़ हैं। ठीक है। और आजकल जैसे कि आपको पता है हवा चल रही है, ये हवा बड़ी ज़बरदस्त है उसको कंट्रोल करने में। अभी तक हमारे इल्म में कोई ऐसा स्पॉट नहीं आया जो हॉट स्पॉट हो और जहाँ पे हमें केमिकल से ट्रीट करने का मतलब करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर कहीं पे आता है तो हम रिकमेंडेशन देते हैं कि वो इब्तदाई तौर पे कोई बायो स्टिमुलेंट या जो
बायो एक्सट्रैक्ट है, इसका स्प्रे कर दें। ये आर्द्रों की किल नहीं करेगा, लेकिन ये एक रिपेलेंट के तौर पे लाजमी काम करेगा। ठीक है। ये बताइएगा कि ये पानी के हवाले से ज़रा आगाही दे दीजिएगा कि पानी की दस्तयाबी नहीं है, मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है काश्तकार को, और ख़ास तौर पे अगर उसके पास नहरी पानी दस्तयाब नहीं है तो फिर पानी बड़ा महंगा हो रहा है। तो इसकी मैनेजमेंट का कोई ऐसे क्विक सा फार्मूला बता दें, जो अगेती वाले भी जो परेशान हैं और जो नई सोइंग कर रहे हैं उसमें परेशान हैं, कि इसको कैसे मैनेज करके कम पानी इस्तेमाल करके बेहतर रिजल्ट ले लें। मतलब फार्म लेवल पे आप पूछना चाह रहे हैं। वैसे तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को टैकल करती है। हम जैसे ही रिपोर्ट कहीं पे मिलती है कि नहर बंद है, तो वो कमिश्नर साहब और जो वो तो हो गया, जी अब इसको फार्म लेवल पे सर इस तरह है कि जिस तरह आप सोइंग हो रही है तो रिकमेंडेशन ये है कि आप उसको लेवलिंग लाजमी करवाएं। ठीक है, एक ये, दूसरा गहरा हाल लाजमी चलाएं ताकि आपका जो पानी है वो रूट जोन के अंदर स्टे करे और ज़मीन उसको ऑब्जर्व करे। उससे आपका ड्यूरेशन जो है ना इरिगेशन का वो बढ़ जाता है। जब पानी नीचे जाएगा, आगे जाके देखेंगे अगर खुदा ना खास्ता बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर इससे कैसे मैनेज करना है। अच्छा, एक और पॉइंट ऐड कर दूं सर, इसमें बता दीजिएगा। हमारे एक ये भी अलमिया है, हम ज़िम्मेदार दोस्तों को हर दफ़ा ही एडवाइस करते हैं कि हमारी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की बहुत कमी है। ऑर्गेनिक मैटर जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। हर ज़िम्मेदार को चाहिए कि वो जो गोबर की खाद है वो डाले, ज़रूर ऑर्गेनिक शामिल करे ताकि उससे फसल बेहतर होगी। डॉक्टर साहब, कोई आप टोटका बताते जाएं काश्तकारों को आपके तजर्बे की बुनियाद पर। डॉक्टर साहब कि एक तो इसकी इशू पर देखें, नहरों में पानी चले, उसके बाद खाद इस वक्त भी, गंदम के बाद भी इस वक्त का रेट इनसे पूछें क्या हो रहा है। मेहरबानी करें, काश का तो बेचारा वैसे मरा हुआ है। क्या भाव मिल रही है? 4700, 4800, 5000। लेकिन काइंडली मेरी हमेशा आपको पता है कि काश्तकार बेचारा पहले मरा हुआ है, तो उसको कम अज़ कम इतना तो वो ना करें। मैं काश्तकार को भी ये पैगाम दूंगा कि जिसने काटन लगा ली है वो मेहनत करे, वक्त पे पानी लगाए, वक्त पे उसकी मैनेजमेंट करे, महकमा ज़राअत के मशवरे से भी। जिसने नहीं लगाई अभी भी, जिसने नहीं लगाई वो भी लगा ले। मेरा तो ये मशवरा है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट, उसकी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि काटन एक बड़ा हसास पौधा है, इसको कई मसाइल हैं। तो मैं समझता हूँ काश्तकार जो है वो दिन रात मेहनत करेगा तो इससे रिजल्ट मिलेगा, और उसको खुद भी हालात जो भी हैं हम उसका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और दुआ भी है हमारी कि अल्लाह ताला बेहतरी ले। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि काटन का रेट अगर ये श्योर कर दें तो मैं समझता हूँ कोई इतना बड़ा इशू नहीं। जैसे डॉक्टर से तो काम खराब होता है। डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि सितंबर के जब दुनिया में मंजर बदल गया, अब जाहिर है एक ग्लोबल विलेज है, ये शोर करने से तो काम खराब हो रहा है। गवर्नमेंट सोच रही है ना कि ये श्योरिटी खत्म कर दी जाए ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट का खुद मुकाबला कर सकें पूरी दुनिया में। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ हालात मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर भी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि चलें इस पर फिर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इमदादी कीमत पे अलग प्रोग्राम करेंगे, इस पर बात करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने कपास पे बात की है, कपास की सोइंग काफ़ी हद तक हो चुकी है, अगेती जो आपने कर ली है उसका ख्याल रखें, वो आपको अच्छी पैदावार देगी। और अभी वक्त है, 31 मई तक आप काश्त करना चाहते हैं कपास तो भरपूर काश्त कर लें, और जो भी रकबा आपके पास खाली है वहाँ पर कपास काश्त कर लें, मेहनत करें, फोकस रखें, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छी पैदावार मिलेगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।